इस वीडियो में हम बात करेंगे जब किसी लड़की का मासिक धर्म स्टार्ट होता है, उसके बाद उसका ओव्यूलेशन वाला टाइम आता है, लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेग्नेंट होने के बाद में कुछ समय के बाद में उसका बच्चा गिर जाता है। ऐसा क्यों होता है, आज मैं इसी के बारे में आपको बताऊंगा। और जो लड़कियां प्रेग्नेंट होना चाहती है और उनको ये नहीं पता होता उनका जो अंडे वाला टाइम कब आ रहा है, कैसे आ रहा है, किस डेट को आने वाला है, उसके बारे में भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और प्रेग्नेंट होने के बाद में लड़की को कौन कौन सी जांचें करानी चाहिए जिससे कि उसके बेबी के अंदर कोई बेकार प्रॉब्लम ना आए, यानी उसका बेबी ना गिरे। ऐसी कौन सी जांचें उस औरत को करानी चाहिए, आज मैं इन तीनों चीजों के बारे में इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और एक चीज दूसरी चीज से कनेक्ट होती है, तो ये वीडियो आप पूरा स्टार्टिंग से आखिर तक जरूर देखना। सबसे पहले हम बात करेंगे, जब भी किसी लड़की का मासिक धर्म स्टार्ट होता है यानी उसका पीरियड स्टार्ट होता है, तो पीरियड पूरे इंडिया के अंदर या पूरे वर्ल्ड के अंदर इनकी अलग अलग साइकिल्स होती है। कुछ लड़कियों के अंदर ये 28 दिन का होता है, कुछ के अंदर 30 दिन का होता है और कुछ के अंदर ये 45 दिन का होता है। तो हम नॉर्मल कंडीशन के अंदर बात करेंगे, 28 करेंगे और 30 के बारे में बात करेंगे। 30 दिन का पीरियड होता है और 35 दिन का पीरियड होता है। इन तीनों पीरियड के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। यानी इंडिया के अंदर मोस्टली जो साइकिल्स होती हैं ये 28 और 30 की होती है। और जब किसी लड़की का पीरियड 35-45 दिन तक नहीं आता या उससे ज्यादा दिन तक नहीं आता, तो उसे पीसीओडी की बीमारी हो गई। यानी पीसीओडी का मतलब क्या होता है, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज या पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। यानी एक साथ 3-4 बीमारियां जब उस औरत को हो जाती है, उस लड़की को हो जाती है, तो उनका जो पीरियड होता है डिले हो जाता है और जो अंडे वाला टाइम भी होता है ये भी डिले हो जाता है। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा इसके अंदर बता दूंगा। और यदि आप पीसीओडी के बारे में जानना चाहते हो तो मेरा पहले इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है, आप उसको जाके देख लो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जो 7 दिन होते हैं लड़की के, ये होते हैं फोलिकल फेज। फोलिकुलर फेज का मतलब क्या होता है कि अंडा औरत की बॉडी के अंदर या उसके ओवरी के अंदर बनना स्टार्ट हो गया है। उसके बाद में 12 से और 16 या 18 दिन ये होता है ओव्यूलेशन टाइम। यानी अंडा होता ना वहां से निकल चुका है। अब कैसे निकल चुका है, जैसे आपको इमेज के अंदर दिखाई दे रहा है, ये लड़की के ओवरी होते हैं, अंडे होते हैं। एक प्रकार का पावर हाउस बोल लो। ये 14 साल से स्टार्ट हो जाता है लड़की के अंडे बनना, बाहर निकलना, और ये 50 साल तक रहते हैं। यहां से अंडा निकलता है 14-15 दिन और धीरे धीरे ये ट्रेवलिंग करता करता यहाँ पे आ जाता है फैलोपियन ट्यूब में, यहाँ पे आ जाता है। और यहाँ पर स्पर्म और अंडों को दोनों का मिलन हो जाता है, जायगोट बन जाता है। और धीरे धीरे ये जायगोट 2 से 4, 4 से 8, 16, 32 सेल होता यहाँ पे आके चिपक जाता है। ये प्रेगनेंसी बन जाती है। ये नॉर्मल प्रेगनेंसी है। मैं आपको बताया तो जो आपको मैं बता रहा हूँ ये नॉर्मल प्रेगनेंसी है, ऐसे प्रेगनेंसी चलती है। अब मान लो कोई लड़की है, उसने मीटअप नहीं किया अपने पार्टनर से और उसकी शादी नहीं हुई। अब ये जो अंडा होता है ना यहाँ से निकल जाता है, ट्रेवलिंग करता करता यहाँ तक आ जाता है। अब इसका मिलन नहीं होता। जैसे जैसे साइकिल बढ़ती है 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, ये अंडा 28वें दिन यहाँ पे आ जाता है। और जब इसकी नेक्स्ट साइकिल आने वाली होती है तो ये अंडा बाहर निकल जाता है। ऐसे ये साइकिल चलती है, ऐसे लड़की प्रेग्नेंट होती है। अब हम बात करेंगे नॉर्मल कंडीशन के अंदर, यदि कोई लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है, अब मान लो कोई शादीशुदा लड़की है और वे लड़की प्रेग्नेंट हो गई है। अब प्रेग्नेंट के बाद उस लड़की को कौन कौन सी जांचें करानी चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे, लड़की को पता होना चाहिए जब भी इस प्रकार से लिक्विड, यानी जो इमेज के अंदर दिखाई दे रहा है यहाँ पर इस प्रकार का लिक्विड आता है। ये लिक्विड कब आता है, ये लिक्विड आता है जैसे यहाँ पे अंडरवेयर है, उसके गारमेंट है, यहाँ पर भी ऐसा लिक्विड आपको दिखाई दे रहा है और इस फिंगर के ऊपर भी ऐसा लिक्विड दिखाई दे रहा है। तो ये लिक्विड आता है ना, मोस्टली ये आता है 11वें दिन से स्टार्ट हो जाता है और ये 18 दिन तक रहता है। यानी जब किसी का कोई लड़की है उसका अंडे वाला टाइम स्टार्ट हो रहा है तो उसका जो पीरियड स्टार्ट होता है ना ये स्टार्ट हो जाता है। यानी उसका जो अंडे वाला टाइम स्टार्ट हो जाता है 11वें दिन। 11वें दिन लड़की को फीवर आना स्टार्ट हो जाता है। लड़की बोलती है कि मेरी बॉडी के अंदर पेन हो रहा है, पेट के अंदर पेन हो रहा है। उसे धीरे धीरे पेन होना स्टार्ट हो जाता है, बुखार आना स्टार्ट हो जाता है, बॉडी का टेम्परेचर चेंज होना लग जाता है, चिड़चिड़ी हो जाती है। ऐसे कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। और साथ जब ये
टॉयलेट जाती है तो ऐसे एक लिक्विड निकलता है, तो समझ लो ये अंडे वाला टाइम स्टार्ट हो गया है उस लड़की को। अब हम बात करेंगे, अब मान लो लड़की प्रेग्नेंट हो गई है। अब प्रेग्नेंट होने के बाद में लड़की को कौन कौन सी जांचें करानी चाहिए जिससे कि उसका बच्चा ना गिरे। सबसे पहले जब भी कोई लड़की प्रेग्नेंट होती है तो 1 मंथ के अंदर, यानी उसकी नेक्स्ट साइकिल जब आती है ना उसके 7 दिन बाद उसको सबसे पहले प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। अब प्रेगनेंसी जो किट आती है, यूरिन प्रेगनेंसी किट आती है, मेडिकल स्टोर पर आपको 70-50 रुपए की मिल जाएगी। उसमें 2 बूंद यूरिन की सुबह डालनी चाहिए लड़की को। यहाँ पर यूरिन की बूंद डालने का होता है और 2 लाइन आ जाती है, कंट्रोल लाइन होती है, एक पॉजिटिव लाइन, दोनों लाइन आ जाती है तो लड़की प्रेग्नेंट है। अब जब यहाँ पर जो यूरिन डालते हैं ना, इसमें क्या होता है कि एचसीजी हार्मोन सबसे ज्यादा पाया जाता है। एक ऐसा हार्मोन होता है जब लड़की प्रेग्नेंट होती है ना, उस कंडीशन में लड़की की बॉडी के अंदर ये हार्मोन सबसे ज्यादा पाया जाता है। अब उसके बाद क्या करना है कि लड़की को 1.5 मंथ हो गया, 1.5 मंथ पे आपको, 1.5 मंथ पे या 1 मंथ पे आपको यूएसजी करानी चाहिए। अब यूएसजी के अंदर कैसे पता चलता है कि यूएसजी के अंदर बहुत ज्यादा चीज पता चल जाती है। 2 प्रकार की यूएसजी होती है, एक तो नॉर्मल होती है जो एब्डोमिनल कैविटी के ऊपर फेर के हम देख सकते हैं, और एक होती है ट्रांसवेजिनल सोनोग्राफी, टीवीएस। अब ये दोनों क्या होते हैं कि इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले आपको नॉर्मल यूएसजी करानी चाहिए। यूएसजी के माध्यम से ये पता चल जाता है कि बेबी की हार्ट रेट बनी या नहीं बनी, बेबी की लोकेशन कहाँ है, यदि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो उससे भी पता चल जाता है। अब मान लो किसी औरत को नॉर्मल प्रेगनेंसी है तो कोई डरने की बात नहीं है। अब उसे टैबलेट देके, वोमिटिंग की टैबलेट देके और उसकी प्रेगनेंसी हम कंटिन्यू रख सकते हैं, और उसको टीटी के इंजेक्शन लगाने हैं, टिटनेस टॉक्सोइड, ये इंजेक्शन लगाने, टीडी के इंजेक्शन लगाने, और 1 मंथ पे लगता है, एक तीसरे मंथ पे लगता है, और 0.5 mg के अंदर लगता है। उसके बाद में आपको क्या करना है कि अब मान लो कोई लड़की है एक्टोपिक प्रेगनेंसी लेके आती है। अब ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या चीज होती है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब क्या होता है कि जो बच्चा यूट्रस में ना होके ये फैलोपियन ट्यूब में यहां पर आ जाता है, जो एब्डोमिनल कैविटी होती है हमारी वहां पर आ जाता है, अंडे के ऊपर आके चिपकर स्टार्ट भरना स्टार्ट कर देता है, तो इसे हम बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी इतनी खतरनाक होती है, यदि यहाँ पर बच्चा आपको दिख रहा है, यहाँ पर बच्चा बनना स्टार्ट हो गया तो ये धीरे धीरे बच्चा बड़ा होगा, वैसे वैसे ये फैलोपियन ट्यूब है मोटी होती जाएगी और फट जाएगी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी को हम फैलोपियन ट्यूब में 6 वीक के अंदर देख सकते हैं यूएसजी के माध्यम से। अब एक्टोपिक प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई तो आपको ट्रांसवेजन सोनोग्राफी करानी है। एक इतना सा प्रोब होता है, उस लड़की के वेजाइना के अंदर डाला जाता है और उससे चेक किया जाता है कि बेबी की लोकेशन क्या है। ऐसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी 3 प्रकार की होती है, ये मैं आपको बता दूं इस वीडियो में। 3 प्रकार की एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है। एक तो फैलोपियन ट्यूब में आती है, मोस्टली सबसे ज्यादा एम्पुला वाला पार्ट होता है। एक यहाँ पर आकर स्टार्ट हो जाती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक एब्डोमिनल के अंदर स्टार्ट हो जाती है, जो आपका पेट होता है वो उसके नीचे, और एक हो जाती है अंडे के ऊपर आके स्टार्ट हो जाती है। इतनी खतरनाक होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी किसी को हो जाती है ना तो उसका बच्चा ही गिराना पड़ता है, उसको बच्चे को निकालना ही पड़ता है। यदि हम नहीं निकालेंगे तो लड़की के ऑर्गन जो यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, ओवरी, ये बेकार हो सकता है। तो तीसरी जांच आपको ये करानी है। अब ये आपने जांच करा ली, अब उसके बाद आपको सबसे ज्यादा तीसरी जांच में बताइए इंपॉर्टेंट है डायबिटीज, मधुमेह रोग, इसकी जांचें करानी है। यदि किसी लड़की को डायबिटीज है तो मेटफॉर्मिन की टैबलेट चलाएंगे, इंसुलिन के इंजेक्शन चलाएंगे। यदि हम डायबिटीज का ट्रीटमेंट नहीं चलाएंगे तो लड़की ज्यादा खाना खाएगी, बच्चा नॉर्मल कंडीशन के अंदर ज्यादा बड़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। नॉर्मल बेबी का वेट कितना होता है? 2.5 kg होता है। अब जब ये बच्चा पैदा होगा ना तो इसका वेट 3 या 4 kg होगा, तो नॉर्मल डिलीवरी हो ही नहीं सकती बच्चे की, सीजरियन होगी। तो सबसे पहले आपको डायबिटीज देखनी है कि उसको हाई ज्यादा है या कम है। कुछ में क्या होता है कि कुछ औरतों के अंदर मधुमेह रोग का लेवल हाई हो जाता है, यानी वो खाना खाए या नहीं खाए फिर भी उसकी बॉडी के अंदर डायबिटीज का लेवल सबसे ज्यादा रहेगा, तो उस कंडीशन में हम उसे इंसुलिन के इंजेक्शन देते हैं। और कुछ के अंदर क्या होता है कि जो डायबिटीज का लेवल होता है ना कम होता है, तो उस कंडीशन में भी हम क्या करते हैं, उसे हम टैबलेट देते हैं, इंजेक्शन देते हैं, उसे चीनी खाने की थोड़ी थोड़ी सलाह देते हैं। तो ये 2 प्रकार की डायबिटीज होती है, दोनों खतरनाक होती है प्रेगनेंसी के अंदर। अब आपने ये करा ली, उसके बाद चौथी जांच आपको करानी है, आपको हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का मतलब क्या होता है कि आपकी बीपी,
ब्लड प्रेशर कितना है लड़की को। कुछ लड़कियों के अंदर क्या होता है कि प्रेगनेंसी से पहले ही ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है, कुछ लड़कियों के अंदर क्या होता है कि ये 20 वीक के बाद या 24 से 28 वीक के बाद दिखना स्टार्ट हो जाता है। अब जब किसी को हाइपरटेंशन होता है तो क्या होता है कि लड़की को मिर्गी के दौरे आना स्टार्ट हो जाते हैं, वो एक कंपन करना स्टार्ट कर देती है। और ये कब तक चलते हैं, जब तक लड़की की डिलीवरी नहीं हो जाती, डिलीवरी के 12 वीक तक ये कंपन चलते हैं। यानी डिलीवरी के 12 वीक के बाद 2 महीने तक कंपन चलते हैं, लड़की को सीजर अटैक आता है। तो ये जांचें करानी है। और उसके बाद आपको थायराइड जांच करानी है, थायराइड की जांच करानी है आपको। उसके बाद यूरिन टेस्ट कराना है आपको, ये चेक कराना कि कोई HIV जैसी कोई बीमारी, टॉर्च इन्फेक्शन तो क्लेमीडिया जैसी इन्फेक्शन तो नहीं है। तो ये सारी जांचें आपको करानी चाहिए प्रेगनेंसी के अंदर, 1 मंथ 2 मंथ के अंदर आपको ये करानी चाहिए। और उसके बाद डॉक्टर आपको 3 मंथ के अंदर कंफर्म बता देता है बच्चे के अंदर कोई नॉर्मल अब नॉर्मलिटी तो नहीं है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि यदि आप कोई ऐसी टैबलेट खा लेती हो डिलीवरी के टाइम या प्रेगनेंसी के टाइम या प्रेगनेंसी से पहले, तो बच्चे के जो हाथ पांव बनना बंद हो जाते हैं, डाउन सिंड्रोम हो जाता है। तो 3 मंथ के अंदर कंफर्म पता चल जाता है कि बेबी की लाइफ कैसी रहेगी आगे की। यदि बेबी के डाउन सिंड्रोम वाला पेशेंट है तो डॉक्टर बोलता है कि इसे गिरा दो, ये नहीं चाहिए, क्योंकि इसके अंदर डाउन सिंड्रोम है, जिससे कि उसके एक तो नेक भी कम छोटी रहेगी, नेजल बोन एब्सेंट रहेगी, और उसके हाथ पांव भी काम कम करेंगे, उसकी ब्रेन पावर भी कम रहेगी, यानी बच्चा मंद बुद्धि रहेगा। तो उस प्रकार के बच्चे को हम गिरा सकते हैं। ये आज के टाइम में डॉक्टर करता है, क्योंकि 3 मंथ के अंदर जांच, इसीलिए हम 3 मंथ के अंदर ये जांच हम करते हैं, USG। अब हम बात करेंगे, मान लो कोई लड़की प्रेग्नेंट होना चाहती है, ये तो मैं आपको बताया था प्रेगनेंसी के बाद होने वाली। अब क्या होता है कि कोई लड़की प्रेग्नेंट होना चाहती है और उसे PCOD है। PCOD का मतलब क्या होता है, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज सिंड्रोम, यानी जो अंडा होता है या ये आवरी है पूरा, अब इसमें छोटे छोटे फॉलिकल होते हैं। अब ये जब ये फॉलिकल है ना, ये अंदर ही होते हैं, रप्चर होकर बाहर नहीं आते फैलोपियन ट्यूब में। तो उसमें क्या होता है कि ये एंड्रोजन हार्मोन सबसे ज्यादा बनाना स्टार्ट कर देता है। एंड्रोजन हार्मोन यदि लड़कियों की बॉडी के अंदर ज्यादा बनता है तो मूंछ आना स्टार्ट हो जाती है, वो इस मोटी हो जाती है और मर्दों जैसी चाल हो जाती है उसकी। उसका जो ओव्यूलेशन टाइम है लड़की को पता ही नहीं चलता कब होने वाला है, कब ये लड़की प्रेग्नेंट होगी, लड़की को कुछ ही नहीं पता चलता इस कंडीशन के अंदर। तो PCOD के अंदर आज के टाइम में इसका ट्रीटमेंट तो है पॉसिबल। आपको लाइफ स्टाइल चेंज करनी है, आपको ऑयली फूड अवॉइड करने हैं, आपको एक्सरसाइज करनी है, ये सारी क्रिया करनी है PCOD के अंदर। यदि आप नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा आपका ओव्यूलेशन टाइम कब आपको इस प्रकार का वाइट डिस्चार्ज हुआ, आपको कुछ नहीं पता चलेगा और आप कभी भी प्रेग्नेंट ना होगी। तो ये मैं जो सारी जांचें आपको बताया था, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जब किसी लड़की की डिलीवरी होने वाली होती है या डिलीवरी से पहले जो पूरी क्रिया चलती है, डिलीवरी के बाद भी जब सीजर अटैक आते हैं तो ये क्रिया उसके अंदर की जाती है। सीजर अटैक किसी को आते हैं डिलीवरी के टाइम या डिलीवरी के बाद 12 वीक तक या प्रेगनेंसी के दौरान, तो समझ लेना कि उसे हाइपरटेंशन है। डायबिटीज, हाइपरटेंशन, थायराइड, यूरिन टेस्ट, HIV, ये सारी जांचें आपको प्रेगनेंसी के अंदर करानी चाहिए, क्योंकि ये बेबी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।